क्या जाति पे आज भी आप और आपकी पार्टी वोट मांगने जा रही है? और क्या आप अपने पुराने कामों पे वोट मांग रहे हैं, विकास पे वोट मांग रहे हैं, या जाति पे वोट मांग रहे हैं? क्लियरली बात हो जाए। आलोक जी, ऑन एयर। अजय जी। देखिए ऐश्वर्या जी, पिछले 20 वर्षों से 3 वर्षों को निकाल दीजिए तो नीतीश जी के साथ एनडीए का शासन चल रहा है और बिहार को कब्र से निकाल के हम लाए हैं। बिहार की एक नींव बन चुकी है जी। क्या था बिहार जब हमें मिला था और क्या है आज बिहार? 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार आज 3,17,000 करोड़ का बिहार बन चुका है। पूरे बिहार में 3 से 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी और आज पूरे बिहार में 24 घंटे बिजली रहती है। किसानों को डीजल अनुदान मिलता था, वो पुरानी बात हो गई, अब बिजली के फेडर लगे रहते हैं। सड़कों की बात कीजिए, एक्सप्रेसवेज की बात कीजिए, बिहार की सड़कें आज देश में टॉप 3 स्टेट्स में से आएगा। कनेक्टिविटी की बात कीजिए, बिहार में 5 एयरपोर्ट बन गए, आईआईटी बन गए, मेडिकल कॉलेज की संख्या 24 हो गई जो 7 होती थी। हर जिले में एक आईटीआई खुल चुका है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हर जिले में हो रही है। बिहार एक प्रोग्रेशन के स्टेज पे आया है, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो छलांग जो 2032 में हम एक विकसित प्रदेश बनाएं, इस 2025 से लेकर 32 तक जो विजन है, उस विजन के तहत बिहार के लिए बहुत जरूरी है कि एनडीए वापस आएगी और बिहार की जनता आंख मूंद के एनडीए का समर्थन कर रही है। 2020 एक अपवाद था, नहीं तो 2020 में भी हम 200 प्लस रहते। आपस साथियों को कुछ मनमुटाव हो गया जिसके कारण हमें अजय आलोक जी आपको सूट करता है ये कह के कि 2020 अपवाद था। मेरा आपसे एक क्लियर सवाल है, आप 2025 के चुनाव में आप विकास के बल पे जा रहे हैं कि आप जाति के बल पे जा रहे हैं? क्योंकि ये जो मैं बोलता हूं ऐसे नहीं है कि जाति भगाए नहीं भाग रही है बिहार से और विकास लाए नहीं लाया जा रहा है। अजय आलोक जी, बीजेपी का मुद्दा जाति है या विकास? ऐसा नहीं है कि बीजेपी का मुद्दा हमेशा विकास रहा है, न्याय के साथ विकास रहा है। एनडीए सरकार का स्लोगन भी रहा है न्याय के साथ विकास। हम इसी पे बढ़ेंगे, अपने मूल मंत्र पे। लोग को भूले नहीं भूलता है ऐश्वर्या जी। 2020 में एग्जिट पोल के बाद जब पूरे बिहार की सड़कों पे गाड़ी रोक के नाचना शुरू हो गया था, हुड़दंगई शुरू हो गई थी, हेलमेट उतर गए थे और मुरेठा बांध दिया गया था, और हमारे सोकॉल तेजू बाबा बाहर निकल के रात में 11 बजे अगले दिन सुबह में 9 बजे अपील करनी पड़ी थी कि आप लोग हुड़दंगई मत कीजिए। सहम गए थे वो लोग जिन्होंने गलती से इनको वोट दिया था। एक जंगल राज का ट्रेलर दिखा था, अब वो जंगल राज का ट्रेलर किसी को भूलता नहीं है। आज आप पटना में जाइए, मरीन ड्राइव पे जाइए, हमारे रात में 11 बजे 12 बजे आपको महिलाएं, पूरा परिवार आपको खुशी खुशी मिल जाएगा घूमते हुए। यही समय था बिहार का, 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था। अपहरण की फिरौती चीफ मिनिस्टर हाउस में नेगोशिएट होती थी, गाड़ी के गाड़ी शोरूम लूट लिए जाते थे। वो जंगल राज का ग्लिम्स भी लोग को याद है और आज पिछले 20 साल से बिहार भी याद है। 2005 में जब हम आए थे तो जो युवक उस वक्त पैदा हुआ होगा आज वो वोट करेगा, लेकिन उस युवक के लिए हमेशा आपने नीतीश कुमार को आगे रखा अपने पिताजी से। उस युवा के लिए आपने हमेशा नीतीश कुमार को आगे रखा। नीतीश कुमार को आपने सुशासन बाबू, द मैन विद अ मिशन, द मैन हु विल मेक बिहार ग्रेट अगेन, ऐसा प्रोजेक्ट किया। द मैन इज नॉट ऑल देयर राइट नाउ। अजय आलोक जी आप नहीं मानेंगे। मनोज जी मेरे पास ये डेटा है, बक्सर की बात करूं, दरभंगा की, पूर्वी चंपारण की, गयाजी की, गोपालगंज की, जमुई की, जहानाबाद की। इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए जितना आसान अजय आलोक जी बताना चाहते हैं। आप अभी गाड़ी में हैं, आप लोग सब ट्रैवल करने लगे हैं, डेट अनाउंस हो गया है। लेकिन मनोज जी, तेजस्वी यादव ने जो कल बैठक ली है उसमें कहा है हम जीत नहीं रहे हैं लेकिन हम हार भी नहीं रहे हैं। जो उन्होंने 15-16 अपने लोगों से बात करते हुए बोला है कि मैं जानता हूं कि क्लियर विक्ट्री नहीं है अभी, लेकिन हार भी नहीं है, लगे रहो, जीत सकते हैं इस बार। मनोज बाबू आपका नंबर क्या कह रहा है? मनोज सिंह ऑफ द मैट्राइज। मेरे से पूछिएगा तो मैं तो मानता हूं कि इस बार एनडीए का परफॉर्मेंस पिछले की अपेक्षा काफी बेहतर होगा। क्यों? इस बार पूरी तरह से अच्छे मेजोरिटी में। कारण बताइए, कारण व्हाई देयर आर टू मेनी पीपल दिस थ्री व्हाई। दूसरी बात बता रहा हूं ऐश्वर्या जी, इसके पीछे के बहुत सारे कारण है कि आप विपक्ष ने एक चेहरा नहीं खड़ा कर पाया कि जिसके ऊपर आप वोट मांग पाए। तो आपका क्या चेहरा है? तो बीजेपी का चेहरा, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कैंपेन करेंगे, दोबारा देश को संभालेंगे। देश में उनके खिलाफ, उनके बराबर कोई नहीं है, लेकिन बिहार में तो बीजेपी के पास कोई नहीं है। सम्राट चौधरी को इतना पुश करने की कोशिश की, कुछ मिला नहीं है अभी तक। तो आपके पास क्या है?
बीजेपी के पास स्टेट में क्या चेहरा है? बीजेपी के पास एक चेहरा है नीतीश, जिसको आप कहते हैं कि आज वो अनपॉपुलर है। मेरा मानना है कि अनपॉपुलर नहीं है। आप मेरे को बताइए, इज नीतीश कुमार ऑल देयर? क्या वो मेडिकली ऑल देयर हैं? क्या वो मेंटली ऑल देयर हैं? फिजिकली उनको खड़ा कर देना। नीतीश कुमार जैसे आदमी की पार्टी में आप उनके जनरल सेक्रेटरी के दफ्तर के सामने बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा रहे हैं, और मनोज जी आप कह रहे हैं, जो आप सर्वे करते हैं हर बार 80% सटीक आप सही बैठते हैं, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार इज ऑल देयर। मैं मान नहीं सकता। नहीं मान नहीं सकते। देखिए, चेहरे दो तरह से खराब होते हैं, इमेज दो तरह से खराब होते हैं। एक होता है कि हमने कोई कार्य किया नहीं, मैं चोरी, बेईमानी, गुंडागर्दी और इस सब चीजों में बढ़े थे, तो मैं मुख्यमंत्री रहता तो मेरी एक छवि अलग तरीके से खराब होती। आज अस्वस्थता को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन आप पूरे बिहार में ये नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार ने पिछले अपने 20 सालों के शासन में कोई कार्य नहीं किया है। आप मुझे ये बताइए, पॉइंट ब्लैंक, जाति मुद्दा रहेगा कि विकास? देखिए, विकास, जाति या विकास? हमेशा विकास मुद्दा रहता है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा रहेगा, पलायन मुद्दा रहेगा। और ऐश्वर्या जी, जिस तरीके से बिहार के लोग अपने लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए पलायन है, मैं तो कहता हूं कि भारत का कोई ऐसा राज्य बताइए जहां पे पलायन नहीं होता है। बिहारियों के साथ जो पलायन होता है वो किसी स्टेट में जाकर वो मजदूरी करते हैं, लेकिन शिक्षित भी बिहार के लोग हैं और दूसरे जगह जाके नौकरी भी करते हैं। आप देखिए, पंजाब पूरी की पूरी खाली हो गया, गुजरात से लोग विदेश में जाकर बस गए, जाकर कनाडा में, उनको पलायन की आप बात नहीं करते हैं। आप हमारे प्रति ही, हमारे लिए ही इतना क्यों गलत शब्द यूज करते हैं इन बिहारियों के लिए कि हम पलायन के शिकार हैं? कौन गलत शब्द यूज कर रहा है? हम मजदूर हैं। मैं तो कह रहा हूं, बी प्राउड बिहार। नहीं, मैं कितने दिनों से मैं उन चैनलों जो राजनेता करता है वो भुगतेगा मनोज जी, लेकिन मैं कह रहा हूं एवरीवन, जिस प्रदेश के पास इतनी युवा शक्ति हो, देश का सबसे युवा प्रदेश हो, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स बिहार से आते हैं, दिमाग, क्या बात कर रहे हैं आप? यूपीएससी देखिए तो आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। लेकिन फिर भी एक तो मुझे बताइए, एक एमएनसी जो पटना में खोले, आप मेरे को बताइए एक एमएनसी जो बताइए मेरे को, बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने बोला मैं बिहार में खोलूंगा हेडक्वार्टर्स। एक कंपनी बताइए जिसने मुझे बोला कि मैं सबसे बड़ा डेटा सेंटर बिहार में बनाऊंगा। अभी सब ये ट्रम्प का H1B हुआ, कितना हमारा बिहार का युवक बाहर पड़ रहा, नौकरी कर रहा है सिलिकॉन वैली में। एक भी कंपनी ने बोला कि मैं वापस आके बिहार में खोलूंगा। माय प्रॉब्लम इज विद दैट। भैया, तुलना करना आसान नहीं है बिहार से और बिहार की शक्ति से, लेकिन मेरी प्रॉब्लम इसलिए मैंने आपसे पूछा जाति या विकास। आपने कहा विकास, इट्स ओके। सनी धीमान ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी पिछली बार सबसे क्लोज आई, महागठबंधन के सनी जी, अजय जी को आपने सुना, उनके लिए विकास मुद्दा है। आपके लिए क्या है? कांग्रेस के लिए क्या है? धीमान साहब। नमस्कार ऐश्वर्या जी, नमस्कार, और आप सभी जनता को भी नमस्कार। मैम, ये जो चुनाव हो रहा है, पहले उसके कॉन्टेक्स्ट में जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है ना। तो एक कहानी के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार बहुत बड़े सूखे के बाद जंगल में तख्तापलट हुआ, शेर आया, शेर ने बोला कि सबका विकास होगा और आप मुझे वोट दो। वो चुनाव जीत कर आया, उसने एक सियार को अपना मंत्री बनाया और उसको जिम्मेदारी दी कि तुम जनता की गिनती करो और चुनाव की जिम्मेदारी तुम संभालना। हुआ ये कि वो सियार गिनती तो करता, लेकिन अब जो शेर के प्रति लॉयल थे, भेड़िए, गिद्ध, उनका तो एक की जगह 5 नंबर लिखता, पेड़ों पे उनके नाम लिखा था। लेकिन जो कमजोर थे, जो शेर के प्रति थोड़े से रूखे थे, हिरन, बकरियां, खरगोश, उनके नाम काटता रहता। एक दिन एक समझदार लोमड़ी ने ये चालाकी पकड़ी और पकड़ के बोला कि आपकी तो जो ये नोटबुक है इसमें थोड़ी दिक्कत है। तो एकदम से सियार ने बोला कि पहले तुम एफिडेविट पर लिख कर दो कि तुमने झूठ बोला है। बोला कि भाई नियम आपके हाथ में है, डायरी आपके हाथ में है, मैं कैसे बताऊंगा। इसी पर अचानक एक बंदर कूद कर आता है, बोलता है कि ये जो लोमड़ी है झूठ बोल रही है, मैंने भी गिनती कर ली है। उस लोमड़ी को गिनती करने में 6 महीने लगे थे, लेकिन वो बंदर कूद कर आया, बोला कि मैंने 2 दिन में गिनती कर ली है, कि झूठ बोल रही है। अब ये पता कीजिए कि ये शेर कौन है, ये लोमड़ी कौन है। मेरे पास मनोहर कहानियों का समय है, बंदर कौन है, और ना मैं आपको समझता हूं। ये जो पॉडकास्ट तरीका आप करिए, अपना जनता से बात करिए। स्थिति है, देखिए ये जो मनोहर कहानियां है ना, वो जब मैं छोटा होता था, सुनिए, रूसी कथा है, सुनिए, जब मैं छोटा था
रूसी कथाओं की एक किताब आती कथाएं थी, जाता सुनिए, है। ये रूसी भक्ति ज्ञान है, आपको पता शॉर्ट ही नहीं, आपको स्टोरीज, समझ में ही रूसी नहीं कथा। आएगा। अपने भारत अरे भैया सुन अरे लो, तुमने ऐश्वर्या, अपनी आपको कथा नहीं सुनाई, समझ में अगले की आएगा भी सुन भाई। लो। भारत के कल्चर को सनी जी समझते हो। कहां गई पेशेंस? आपने तो लोमड़ी सियार ऐश्वर्या, शेर आपको समझ सब में नहीं सुनाया, आएगा। भेड़िया लकड़बग्गा खरगोश सब सुनाया, मैं तो चुप रहा। भाई मेरा भी सुन लो 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं जब मैं छोटा था ना, रूसी कहानियों की एक आपको समझ किताब में थी, नहीं आएगा। रूसी कहानियों की किताब थी, है ना, उस किताब में सारी शॉर्ट स्टोरीज थी। भैया तुम वो शॉर्ट स्टोरी आपको जाके समझ सुन में लो, नहीं आएगा, ये अलग शॉर्ट लेवल है। स्टोरियों से कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। इलेक्शन ना पीडीएफ दिखा के जीता जाता है धीमान साहब, इलेक्शन ना पंकज शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जीता जाता है, इलेक्शन जनता के बीच जाके जीता जाता है।